नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 में हुए परिवर्तन के बाद यूपी को मिली नई पहचान। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 92,50,000 से अधिक रोजगार और नौकरी के नए अवसर होंगे पैदा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अटल जी के संकल्पों को पूरा कर रहा हूं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बड़े उद्यमियों ने भी किया संबोधित। भारतीय किसान यूनियन ने 20 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत करने का किया ऐलान। बार एसोसिएशन सिधौली की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने ली शपथ। सीतापुर कलेक्ट्रेट में जनपद स्तरीय निवेश कुंभ हुआ आयोजित, देखा गया सीधा प्रसारण। सिधौली के वीडीसी पद के उपचुनाव में वसीमुन ने मारी बाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन के दौरान गत 6 वर्षों में यूपी की विकास यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद यूपी को नई पहचान मिली है। लोग यूपी से निराश हो चुके थे, जबकि प्रदेश की पहचान गुड गवर्नेंस से है। मोदी ने कहा कि जल्द यूपी देश का वह इकलौता राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत में सोशल, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन की बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। योगी ने कहा कि पीएम के विजन को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने जो प्रयास किए हैं उसी का परिणाम है कि आज इस निवेश महाकुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 32,92,000 नवीकरणीय योजना, ऊर्जा, रियल एस्टेट, शिक्षा, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसे अनेक सेक्टरों में अब तक 18,645 MOU के जरिए होने जा रहा है। यह निवेश भारत में 92,50,000 से अधिक रोजगार व नौकरी के नवीन अवसर पैदा करेगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विकास कार्यों के लिए भले ही पूरा श्रेय मुझे दे रहे हैं, लेकिन उनका सहयोग ना होता तो ये काम ना हो पाते। कोई भी प्रस्ताव देने पर तुरंत वह अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देते हैं। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विकास का संकल्प लिया और उसे आगे बढ़ाया। उनके स्वप्न को पूरा करने का काम मैं कर रहा हूं। आज लखनऊ की गणना विश्व के 10 उन देशों में है जहां जमीन की कीमत सबसे अच्छी है। मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में वक्ता खूब गरजे। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह और ASP संजीव सुमन की किसान नेताओं से बातचीत के बाद वहां पर 13 दिन से चल रहा धरना समाप्त हो गया। हरियाणा के किसान नेता जोगिंदर सिंह ने 20 मार्च को दिल्ली में पूरे देश के किसानों की महापंचायत होने की जानकारी दी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल सिंह ने नलकूपों को मीटर नहीं लगने देने को लेकर हुकार भरी। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि खेती छोड़ो आंदोलन चलाना होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य जगतार बाजवा ने कहा कि किसान शक्ति को एकजुट करना होगा। भारतीय किसान के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि किसान सरकार के एजेंडे में नहीं है। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नागपुर पॉलिसी चल रही है। टिकैत ने कहा कि पीएसी नहीं मिलिट्री बुलाओ पर मीटर नहीं लगेगा। टिकैत ने कहा कि जो किसान अपनी मर्जी से मीटर लगवाना चाहते हैं वह लगवा सकते हैं। मछरेटा क्षेत्र के शाहपुर निवासी अभिषेक सिंह व उनकी पत्नी अल्पिका ठाकुर को वर्ष की सबसे सुंदर जोड़ी चुना गया है। यह चयन फोटो और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में सीतापुर के मशहूर मोहित फोटो स्टूडियो ने किया है। इन दोनों की शादी लखनऊ के श्रीपत लान में हुई थी, जहां पर स्टूडियो की टीम ने सबसे खूबसूरत जोड़ी का सम्मान दिया। स्टूडियो की ओर से इस जोड़ी को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आलोक लोक सेवा संस्थान एवं विकलांग साथी ट्रस्ट की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक में कहा गया कि जिन्हें आदर्श दंपति के रूप में चयनित किया गया है वह सभी अपने जीवन साथी के साथ 14 फरवरी को सीतापुर के श्यामनाथ रोड स्थित विशंभर दयाल इंटर कॉलेज में 11 बजे तक संस्थान अध्यक्ष आलोक सीतापुरी और दिव्यांगम के MD विष्णुकांत मिश्र द्वारा संयुक्त रूप से जारी इस सूचना में कहा है
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु होंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नई दिल्ली एवं एनई रेलवे मजदूर यूनियन गोरखपुर के आह्वान पर नरमू लखनऊ मंडल के द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में तथा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कर्मचारियों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाना है। 10 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक सघन अभियान चलाकर लखनऊ मंडल के अंतर्गत अन्य स्टेशनों पर तैनात यूनियन प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यरत कर्मचारियों तथा भूतपूर्व कर्मचारियों से हस्ताक्षर लेकर भेजा जाना है। लखनऊ में आयोजित हो रही 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की शुक्रवार को विधिवत शुरुआत हो गई है। इस समिट का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अनुज सिंह, एडीएम रामभरत तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए निवेशक एवं पत्रकार बंधुओं द्वारा देखा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना गया। डीएम अनुज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया है, जिसमें 2 मुख्य प्रस्तुतिकरण देखा गया। उन्होंने कहा कि निवेश पत्र एवं निवेश सारथी पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कहीं पर कुछ भी निवेश करना हो कि पूरी जानकारी पोर्टल पे उपलब्ध है। इसके बाद एक MOU संबंधित विभाग के साथ साइन हो जाता है। उन्होंने कहा कि आगामी उद्योग बंधु की बैठक में आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं, सुझाव एवं आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। दूसरा, निवेश मित्र का पोर्टल सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें विभिन्न विभाग द्वारा दी जाने वाली सर्टिफिकेट इसी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर डीएम अनुज सिंह ने कहा कि आप सभी के सहयोग से सीतापुर में लगभग 30,000 करोड़ की निवेश की ओर पहुंचाने जा रहा है। इनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिश्रित नैमिषारण्य टूरिज्म के भी हैं। सीतापुर में प्लाईवुड का भी अच्छा स्कोप है। लहरपुर व महमूदाबाद में भी प्लाईवुड के काफी उद्योग हैं। निवेशकों से कहा है कि जो अपनी इंडस्ट्रीज डालने के लिए इच्छुक हैं, उनकी शासन व प्रशासन द्वारा पूरी सहायता की जाएगी। डीएम ने कहा कि जब हम लोग आगामी इन्वेस्टर समिट में बैठेंगे तो जिस 30,000 करोड़ की हम लोग बात कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा धरातल पर उतर जाएगा। इस अवसर पर कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, डेयरी विकास विभाग, ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत, आबकारी विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, MSME और निर्यात संवर्धन विभाग, अधोसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति वन विभाग, हथकरघा और कपड़ा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग, आवास विभाग, IT और इलेक्ट्रॉनिक विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, नगर विकास विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा विभागवार प्रस्ताव दिए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सीधा प्रसारण अवसर पर बोलते हुए डीएम अनुज सिंह ने कहा कि इसमें खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की सिटी गैस वितरण का विकास और विस्तार, CGD प्रोजेक्ट में उत्तर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 16,654 करोड़, आबकारी विभाग की 500 KLD ईंधन गन्ना से एथेनॉल में सिटी गोल्ड इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5,850 करोड़, वन विभाग की सेंचुरी प्लाईवुडर इंडिया लिमिटेड में सेंचुरी प्लाईवुडर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा 1,500 करोड़, वन विभाग की प्रथम अन्वेषक में ग्रीन लैम्प साउथ लिमिटेड द्वारा 1,500 करोड़, पर्यटन विभाग की नदीम महल में RAV ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 200 करोड़, शहरी विकास विभाग की AVS इंटरनेशनल L प्राइवेट लिमिटेड में AVS इंटरनेशनल L प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 185 करोड़, आबकारी विभाग की अनाज आधारित आसवानी विस्तार में डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 170 करोड़, आबकारी विभाग की बिस्वा आसवानी में सेक्सरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री लिमिटेड द्वारा 132 करोड़, MSME और निर्यात संवर्धन विभाग की नीलश्री शुगर प्राइवेट लिमिटेड में नीलश्री शुगर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 118.1 करोड़, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 20 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में जैक्सन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 100 करोड़ तथा हथकरघा और कपड़ा विभाग की चेल्सी मिल्स LLP द्वारा 100 करोड़ का निवेश प्रस्ताव है। लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्वाधान में RMP PG कॉलेज के खेल प्रांगण में 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन ऑफ DSW प्रोफेसर पूनम टंडन ने किया। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, दौड़, कबड्डी आदि का आयोजन 10 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य किया जाएगा।
जिसमें आरएमपी पीजी महाविद्यालय, डीपी वर्मा मेमोरियल महाविद्यालय, एएनडीटी कॉलेज, सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज, श्री भूपराम धर्मेश्वर प्रसाद महाविद्यालय, सीतापुर शिक्षण संस्थान, हिंदू कन्या महाविद्यालय आदि महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय की एडिशनल डीन प्रोफेसर अलका मिश्रा तथा लखनऊ यूनिवर्सिटी एथलेटिक एसोसिएशन के चेयरमैन प्रोफेसर रूपेश कुमार, महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर सिंह, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर पवन कुमार यादव उपस्थित रहे। रसायन विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर यामिनी शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संयोजन शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार एवं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर देवव्रत सिंह ने किया। इस दौरान प्रोफेसर रितु शाही, डॉक्टर जयदीप सिंह, डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर सचिन पाठक, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर अरविंद कुमार आदि छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इंडियन बैंक द्वारा संचालित इंड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर आरसेटी बाजार का आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न विकास खंडों से आए प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन किया। संस्थान से प्रशिक्षित जूट उद्योग की लाभार्थी नाजिया ने बताया कि उनके द्वारा जलकुंभी से बने उत्पाद सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं। उसी प्रकार अगरबत्ती निर्माण के समूह के लाभार्थियों ने बताया कि आरसेटी बाजार में हमारे उत्पादों का मूल्य मिल रहा है। सॉफ्ट टॉयज समूह के लाभार्थियों ने भी बहुत अच्छे उत्पाद बनाकर आगंतुकों का मन मोहा। जय मां सरस्वती शिक्षा निकेतन इमलिया सुल्तानपुर में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इनमें मुख्य अतिथि पंचायत सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर बलबीर सिंह यादव, योगेंद्र प्रताप सिंह, शेर सिंह रहे। बच्चों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर नाटक का कार्यक्रम किया। वहीं देश गीतों के द्वारा बच्चों ने संस्कृत कार्यक्रम किया। इन बच्चों ने मानसी, सलोनी, आदविया, मुस्कान, स्वागत गीत में प्राची सिंह, ज्योति देवी, महिमा, सुस्मिता, राष्ट्रीय गीत में लखनाज, रीता देवी, सौम्या वर्मा, वर्षा, गौतम, निदा, सिमरिन, भारती के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। मोहनी, अर्चना, प्रिया सिंह, वैशाली सिंह, विद्यालय प्रबंधक हाकिम चंद वर्मा, किरण वर्मा, मोहनी, अर्चना, प्रिया सिंह, वैशाली सिंह, निर्मल वर्मा, रितेश यादव, समर वर्मा, संजय, शैलेश मौर्य आदि मौजूद रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए आई इंडिया। थाना मछरटा के अंतर्गत ग्राम जमलापुर उत्तरी में ग्राम वासियों के द्वारा 5 दिवसीय बुद्ध व भीम कथा का प्रथम आयोजन शुक्रवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हरदोई से पधारे कथावाचक पवन बौद्ध अलबेना ने सभी बुद्ध अनुयायियों से भगवान बुद्ध की कथा का श्रवण करने व बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प दिलाया। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों बौद्ध अनुयायी उपस्थित रहे व भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान अंशुमान शुक्ला, किशोरी लाल राजवंशी, प्रसादी लाल, सुकरण लाल गौतम, बबलू गौतम, अजीत कुमार, शुभम गौतम, अनुज, संतोष कुमार मिस्त्री, संतोष कुमार गौतम, राजकिशोर गौतम, पार्वती गौतम, एडवोकेट अंकित कुमार द्वारा किया गया। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के चलते जिले के गांजरी इलाके को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सांसद के प्रयासों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय से भारी परेशानी का सबब बने लहरपुर तंबौर मार्ग स्थित गोबरहिया नदी पर पुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने इस कार्य को लेकर टेंडर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक आरसीसी से बनने वाले इस पुल की लागत 3,42,65,000 रुपए से होगी तथा इस कार्य को 12 माह में पूरा किया जाएगा। सांसद के इस प्रयास से गांजरी इलाके के हजारों लोगों को आने जाने में होने वाली दुश्वारियों से निजात तो मिलेगी ही, साथ ही सफर की दूरी भी कम हो जाएगी। भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी गुट की बैठक जवाहरपुर चीनी मिल प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री की संबोधित 6 सूत्रीय एक ज्ञापन जवाहरपुर चीनी मिल के सक्षम अधिकारी को प्राप्त कराया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राम सिंह, प्रदेश महासचिव विपिन राजवंशी, युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल राजवंशी, राकेश कुमार, अरुण भारती तथा बिमलेश कुमार आदि मौजूद रहे। सीतापुर शिक्षा संस्थान के प्रबंध निदेशक स्वर्गीय ललित किशोर मेहरोत्रा की 3री जयंती के अवसर पर संस्थान में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ सभी देवताओं की पूजा अर्चना से किया गया। तत्पश्चात सुंदरकांड का पाठ हुआ तथा स्वर्गीय मेहरोत्रा की चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए।
इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष तनुश्री मल्होत्रा, सचिव डॉक्टर सुमन मल्होत्रा एवं परिवार के अन्य सदस्यों सहित संस्थान में संचालित सभी कॉलेजों के प्राचार्य, निदेशक, समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक कर्मचारी एवं सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। स्वर्गीय श्री मल्होत्रा की जयंती के अवसर पर संस्थान प्रबंध समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मछरेटा क्षेत्र के भदेभर गांव से चली आ रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित धनेश कुमार मिश्रा ने भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए महान सत्यवादी और दानवीर राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। इस अवसर पर मुख्य यजमान सुखराम राजवंशी, शशिकांत, महेश राजवंशी, अरविंद राजवंशी, सोनू मिश्रा, पंडित राम सनेही, अनूप राजवंशी सहित सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। सीतापुर की ग्राम सभा बनिया मऊ में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में राम प्रताप सिंह ने ठाकुर द्वारा के सामने खराब पड़ा हैंडपंप के रिबोर के लिए लेखपाल पीयूष पांडे से अनुरोध किया। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया। कुछ समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। पशुधन अधिकारी ने गाय के दूध की गुणवत्ता के बारे में किसानों को बताया। इस मौके पर एडीओ सहकारिता मयंक वाजपेयी, एडीओ पंचायत संदीप कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रुपेश कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर भार्गव, प्रधानपति राजकुमार कश्यप तथा तमाम किसान एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिधौली ब्लॉक क्षेत्र में बीडीसी के एक रिक्त पद पर हुए चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार वार्ड संख्या 35 की रिक्त हुई सीट पर पड़े कुल 764 मतों में से 17 अवैध घोषित किए गए। वसीमुन को 271 वोट मिले और उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी शोभा को 256 मत मिले और तीसरे नंबर पर रही मीना को 220 वोट मिले। इस प्रकार वसीमुन ने 15 मतों से जीत हासिल की। सिधौली के तहसील सभागार में बार एसोसिएशन सिधौली की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद सीतापुर पवन कुमार सिंह के साथ विशिष्ट अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत तथा उप जिलाधिकारी राखी वर्मा, नायब तहसीलदार द्वितीय शशिबाला, नायब तहसीलदार तृतीय विनोद कुमार शर्मा मौजूद रहे। समारोह एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन अजय पाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अजय कुमार शुक्ला, सीतापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता, महामंत्री बुद्धि प्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम मोहन पांडे, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित मल्होत्रा, पूर्व डीजीसी शैलेंद्र कुमार यादव एवं तहसील सिधौली के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मिश्रा, शिवशंकर गिरी, चित्रकेश यादव, शिवशंकर यादव, राजेश मिश्रा, राम प्रसाद गौतम, हेमनाथ गौतम, संजय दीक्षित, संजय सिंह, राम कुमार द्विवेदी, अखिलेश शुक्ला, प्रवीण कुमार अवस्थी, सुशील कुमार शुक्ला, दिनेश यादव, खलील अहमद सिद्दीकी, रामेंद्र अवस्थी, प्रदीप शुक्ला, गजेंद्र वाजपेयी आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की हिंदू जोड़ो यात्रा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में 10वें दिन खगेसिया मऊ, शंकरपुर, कटीली आदि गांवों में भ्रमण किया। खगेसिया मऊ में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विकास हिंदू ने कहा कि जिस तरह आज हिंदुओं का केवल वोट बैंक के रूप में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे सभी को सावधान रहना होगा। राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू ने यात्रा में चल रहे सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय कार्यक्रम एनीमिया मुक्त भारत के तहत लहरपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर स्थित बच्चों को एल्बेडाजोल टैबलेट खिलाई गई। मदरसा अरबिया इस्लामिया मिसबाहुल उलूम में बच्चों को एल्बेडाजोल टैबलेट खिलाई। इसके अलावा क्षेत्र के सभी सरकारी एवं सरकार द्वारा पोषित विद्यालयों व मदरसों में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत बच्चों की उम्र के आधार पर कृमिनाशक एल्बेडाजोल टैबलेट बच्चों को खिलाई गई। इस दौरान मदरसा प्रधानाचार्य मोहम्मद आजम सिद्दीकी ने इस अभियान के बारे में बच्चों को संबोधित किया। इस मौके पर मदरसा के वरिष्ठ शिक्षक मौलाना सिराज खान, शिक्षक जाबिर खान, सुबुही, अतीक अहमद, जियाउद्दीन, निजामुद्दीन समेत बच्चों के अभिभावकगण मौजूद रहे। चक्रतीर्थ परिसर पर पहला आश्रम के ब्रह्मलीन महंत भारत दास की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। यह कार्यक्रम सनातन ऋषि सत्संग महाआरती सेवा समिति के तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर चक्रतीर्थ पुजारी राजनारायण पांडे, बनगढ़ महंत संतोष दास खाकी, पहला महंत नारायण दास ननकू, रामचरण दास खाकी, सरोज सिंह, आचार्य राम शब्द मिश्र, बिमल मिश्र ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के युवा मंडल अध्यक्ष अजित कुमार वर्मा की अगुवाई में क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर, दारानगर, बालापुरवा, कला बहादुरपुर सहित दर्जनों गांवों का भ्रमण किया गया, जिसमें आवारा छुट्टा पशुओं की समस्या को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के किसानों के साथ बैठक कर आगामी 20 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन में जानकारी सहित
भाग लेने की सभी से अपील की गई। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के युवा मंडल अध्यक्ष अजीत कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 20 तारीख को भारी संख्या में किसान आवारा पशुओं के साथ बिस्वा तिराहा गेट पर एकत्रित होकर तहसील तक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे। इस मौके पर युवा जिला कार्यवाहक अध्यक्ष रवि वर्मा, हिमांशु वर्मा, असद बेग, बादशाह, आजम अली, रिजवान गाजी सहित भारी संख्या में किसानों ने प्रतिभाग किया। राजस्व जनक राजा टोडरमल की 520वीं जयंती शुक्रवार को क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र के ग्राम अनिया कला में राजा टोडरमल अमृत सरोवर पर राजा टोडरमल स्मारक समिति के अध्यक्ष संजय पुरी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। एक अन्य कार्यक्रम राजा टोडरमल द्वारा बसाए गए क्षेत्र के ग्राम राजापुर में संपन्न हुआ, जहां भारी संख्या में ग्रामीणों ने उनके द्वारा बनाए गए मंदिर एवं तीर्थ पर पूजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्थानीय पालिका कार्यालय चौपड़ी टोला मंदिर खतराना चौराहे पर आयोजित कार्यक्रमों में भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्य कार्यक्रम तहसील प्रांगण में स्थित राजा टोडरमल की प्रतिमा पर आयोजित किया गया, जहां भारी संख्या में अधिवक्ताओं एवं लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। सीतापुर जिला मुख्यालय पर भी राजस्व जनक राजा टोडरमल की जयंती राजा टोडरमल पार्क में मनाई गई। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, विशिष्ट अतिथि एसडीएम सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव, बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने राजा टोडरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंच का संचालन संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्ववीर गुप्ता ने की। जयंती के अवसर पर प्रीति पुरी, रामहेत भारती, शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार राव, कमलेश कुमार भारती, अरुण कुमार राज, ललित कुमार, कंचन गुप्ता, हरीश त्रिपाठी, गोपाल टंडन, अवधेश पांडे, दिनेश गांधी, अभिषेक मिश्रा, रमेश निषाद, रेशमा, वीरेंद्र तिवारी, मुजीब सीतापुरी, रजनीश भारती, जितेंद्र कुमार, मुकेश मिश्रा, सुशील तिवारी, आर्यन चोपड़ा, एसके तूफानी, संजीव शुक्ला, संजय शुक्ला, राधा भारतीया, हनीफ गामा, चैतन्य त्रिवेदी, विनय पुरी, खुर्शीद खान, गोपाल टंडन, सुरेश कन्नौजिया व बनवारी लाल सैनी व पंकज सैनी, मोहम्मद इमरान आदि मौजूद रहे। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कोर्ट वार्ड किया गया, जो वार्ड अध्यक्ष शानू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर उपाध्यक्ष रिजवान खान ने कहा कि राहुल गांधी के संदेश को कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता तक पहुंचा रहे हैं। शहर कोषाध्यक्ष उपदेश गुप्ता ने कहा कि 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार केंद्र में स्थापित करनी है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजेंद्र निगम, इमरान अली, गोलू, अजीज, फेज, दिनेश, मनमोहन, आदित्य प्रकाश, सादाब, साहिल आदि उपस्थित रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत मानपुरा व ग्राम पंचायत हीरपुर में जन चौपाल का आयोजन JRS शिव कुमार पटेल व एडीओ सहकारिता आशुतोष ध्रुवे की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर प्रधान मानपारा विमल कुमार सिंह, ग्राम सचिव प्रदीप कुमार, कृषि बीज भंडार प्रभारी मथुरा प्रसाद, TE अरविंद मोहन अवस्थी, प्रधान हीरपुर नीरज कुमार त्रिपाठी, एडीओ ISV शिव प्रकाश दुबे, ग्राम सचिव प्यारेलाल, पंचायत सहायक चित्रांश मिश्रा, रोजगार सेवक बिमलेश कुमार, कृषि विभाग TA राकेश कुमार, रामपाल, कल्लू, आशुतोष, अशोक कुमार, BDC सुरेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला में चल रहे श्री गणेश महायज्ञ एवं वार्षिक उत्सव के छठे दिन अनुज मिश्रा व विनोद मिश्रा द्वारा कन्या भोज व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन में पहुंचे कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह को अनुज मिश्रा व विनोद मिश्रा ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। महाराज विद्या प्रकाश शुक्ल उर्फ भुसुंडी महाराज ने महाभारत की कथा सुनाई। इस मौके पर ग्राम प्रधान मोहम्मद नफीस, मधुकर पांडे, ज्ञानेन्द्र धनगर, कृपा शंकर पाल, मुकेश पांडे, अभिषेक मिश्रा, जगदीश नेता, लल्लू यादव आदि उपस्थित रहे। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर स्थित पौराणिक सूर्यकुंड मंदिर पर पूर्व भाजपा विधायक सुनील वर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लहरपुर देहात मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला मंत्री उदित वाजपेयी और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी मौजूद रहे। भाजपा के जिला सह संयोजक IT विभाग योगेश मिश्रा ने सरल ऐप के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, लहरपुर देहात मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा, मंडल प्रभारी KK त्रिवेदी, प्रधान शुभम श्रीवास्तव, तुमुल श्रीवास्तव, अंकुर वर्मा, हिमांशु वर्मा, रेणु वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलते चलते है हमारी अपील, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।